हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पेपर 4 में टोटल 4 सेक्शन है, 2 नॉवेल का, तीसरा शॉर्ट स्टोरी का एंड चौथा एसे का। इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग wuthering हाइट्स नॉवेल को कवर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ wuthering हाइट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। एक्सप्लेनेशन पोर्शन में सबसे बड़ा काम यही होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप पहचानो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। जब आप ये पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, फिर आंसर देना काफ़ी आसान हो जाता है और आप 8 में से 5 से 6 मार्क्स आसानी से गेन भी कर लोगे। तो मेजर यही इशू आ जाता है कि स्टूडेंट्स पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा कीवर्ड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलएनएमयू के एग्जामिनेशन में हर 2 साल के बाद लगभग क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ना केवल लॉन्ग क्वेश्चन बल्कि एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को कर लेते हो तो मान के चलो आप 80 से 90% क्वेश्चन को केवल और केवल प्रीवियस ईयर से टैकल कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहला काम आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से कवर कर ले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको एकमात्र काम करना है, आपको यही काम करना है कि पिछले 7 से 8 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप केवल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को देखिए। केवल आपको इतना याद रखना है कि ये लाइन आए तो हम पहचान ले कि ये wuthering हाइट्स का है। इसके अलावा आंसर आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में कितना भी ऑथेंटिक आंसर आप लिख दोगे तो 8 में से 8 मार्क्स नहीं मिलेगा। एवरेज तरीके से भी लिखोगे, बाद बाकी अगर बेसिक चीज़ों को फुलफिल करते हुए लिखोगे तो 5 से 6 मार्क्स आसानी से आ जाएगा और ये टॉपर को भी आता है। मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप केवल और केवल क्वेश्चन को एलिमिनेट करो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, केवल इतना काम करना। दूसरा काम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन को तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फाइंड आउट कर लोगे, जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको आप कीवर्ड्स के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो कीवर्ड्स में क्या क्या आपको ध्यान देना है? कीवर्ड्स में आपको ध्यान देना है सबसे पहले चैप्टर का नाम। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन का तो ये देखा गया है कि कई बार एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में चैप्टर का नाम मेंशन रहता है। तो अगर आप चैप्टर के नाम को बढ़िया से याद रखेंगे तो ये आपको काफ़ी वर्क करेगा। जैसे wuthering हाइट्स है तो आपको wuthering हाइट्स इस प्रकार से कोई वर्ड्स मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में। दूसरा कैरेक्टर, जो आपका wuthering हाइट्स नॉवेल है इसमें ढेरों कैरेक्टर है, उन सभी कैरेक्टर को आपको क्या करना है, याद रखना है। सभी कैरेक्टर को नहीं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको आप याद करके रखिएगा। वहाँ से मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है कि क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे कि आपका हेथक्लिफ हो गया, इसी प्रकार से टोनी लम्किन हो गया, कैथरीन अर्नसो हो गया। तो ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन में, तो कैरेक्टर को कर लोगे। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ समरी, जो wuthering हाइट्स का समरी है जिसे प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहते हो, उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। मैं जो 4 से 5 पेज का समरी दिया हूँ उसको बढ़िया से याद रखिएगा। कोई भी सवाल आएगा कीवर्ड्स वहाँ से मैच कर ही जाएंगे। समरी के अलावा जो थीम है, थीम में क्या है, लव है, सेपरेशन है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो थीम को भी बढ़िया से कर लेना। साथ ही साथ wuthering हाइट्स नॉवेल के अंदर जो मेजर इंसिडेंट है, जो मेन पार्ट है स्टोरी का, उसको भी याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कीवर्ड्स के लिए यही 4-5 पॉइंट्स को याद रखिएगा, कवर कीजिएगा और प्रीवियस ईयर को कर लीजिएगा। केवल और केवल इतना कर लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। वैसे एक वीडियो में मैं आपको इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से कैसे पहचाने इसके बारे में भी सारा कुछ बतला दूंगा। तो चलिए, आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है wuthering हाइट्स वाले में। तो अगर ये फाइंड आउट अगर आप कर लेते हो, फिर आता है इशू कि आंसर आप कैसे लिखें। तो आंसर लिखते वक्त आपको ये फ्रेम याद रखना है। ये फ्रेम हर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में आप लिखोगे। क्या लिखना है? तो स्टार्टिंग में लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स
इतना लिखने के बाद जो लाइन आपको बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए, उन सभी लाइन को डिक्टो लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे दे दिया गया सॉल्व करने के लिए और आपने पहचान लिया कि ये क्वेश्चन उदरिंग हाइट्स का है, तो आप क्या करोगे, द प्रेजेंट लाइन्स लिखोगे और उसके बाद इन सारे लाइन को लिखोगे। लिखने के बाद इनको क्या करोगे, अंडरलाइन करते चलोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। इतना लिखने के बाद लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल उदरिंग हाइट्स। अब उदरिंग हाइट्स को क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना और इसको भी अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। इसके बाद लिखोगे रिटन बाय इमली ब्रॉन्टे, इसको भी अंडरलाइन कर देना, फिर कॉमा डालना और फिर लिखना हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट नॉवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। इन सबको भी अंडरलाइन करते चलना है। इतना लिखोगे, लास्ट में फुल स्टॉप देना है। मेन काम यहीं पे हो जाता है, यही आपको 2 से 3 नंबर दिला देगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद समरी जो है उदरिंग हाइट्स का, उन समरी में से कहीं से भी आप 1 से 1.5 पेज लिख दीजिए। स्टार्टिंग में इतना लिखो और इसके अलावा आप क्या करोगे, इसमें समरी का पार्ट ऐड कर दोगे और 1.5 पेज तक ले जाओगे आंसर को, बस फिनिश कर देना। आपको 5 से 6 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो उदरिंग हाइट्स के लिए इससे ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप क्वेश्चन को पहचानो कि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, और वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और कीवर्ड से। कीवर्ड्स में आपको जनरली चैप्टर का नाम याद रखना है, कैरेक्टर को कवर करना है, समरी, थीम और मेजर जो पार्ट है, स्टोरी का इंसिडेंट है, उसको याद रखना है। वो याद रहेगा, फिर आसानी से आप चीज़ों को कवर कर लोगे। जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेते हो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, फिर आप इस प्रकार से क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन का फ्रेमिंग करोगे। एक्सप्लेनेशन वाले हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लिखोगे ही लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद जो लाइन है जिसका एक्सप्लेन आप कर रहे हो उन सभी को लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। फिर लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल, फिर चैप्टर का नाम लिखोगे उदरिंग हाइट्स, इसको अंडरलाइन करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। फिर लिखोगे रिटन बाय इमली ब्रॉन्टे, कॉमा दोगे, फिर लिखोगे हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट नॉवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। बस इतना लिख देना, ये स्टार्टिंग का चीज़ हो जाएगा। और फिर इसमें ऐड कर देना है समरी का पार्ट। समरी में क्या करना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को छोड़ करके बाद में कि जहीं से इच्छा हो वहाँ से लिखना। एटलीस्ट 1.5 पेज तक आंसर को ले जाना, 5 से 6 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बाद में कि अगर आपके पास हमारा नोट्स हो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ये कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ पार्ट 2 के दोनों ऑनर्स पेपर का हम लोग अभी फिलहाल रिवीजन करा रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको सारा कंटेंट शेयर कर दूंगा। दोनों ऑनर्स पेपर का सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स शेयर कर दूंगा, जो कि काफ़ी आसान लैंग्वेज में है, आप खुद से भी पढ़ करके समझ जाओगे। पिछले 7-8 साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका PDF शेयर कर दूंगा, जिसे क्वेश्चन बैंक आप लोग कहते हो। सिलेबस का PDF शेयर कर दूंगा। वीडियोस चैप्टर वाइज मैं बनाया हुआ हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो शेयर कर दूंगा। इतना ही नहीं, आपके नंबर को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। इतना ही नहीं, कोई इश्यू आएगी तो आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात करोगे और डाउट शेयर करोगे। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सिलेबस छोटा सा है, 10 दिन में मैं आपको बढ़िया से सारा कुछ कवर करा दूंगा दोनों ऑनर्स पेपर का। थैंक यू सो मच दोस्तों।